हे मूवी लवर्स, तो मूवी के स्टार्ट में हम स्माइल को देखते हैं जो कि हमारी फीमेल लीड है। वो कि कहीं पर जा रही होती है और एकदम से किसी लड़के से टकरा जाती है। दरअसल वो हमारे मेन लीड बैट से टकराती है। बैट उससे पूछता तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो। वो कहती है कि मुझे जल्दी अपने फ्रेंड के पास जाना, मुझे जाने दो। और वो उससे सॉरी बोलकर वहाँ से जाने लगती है। और जैसे वो वहाँ पर लिफ्ट की तरफ जाते हैं, वहाँ पर लिफ्ट में जाते जाते लिफ्ट बंद होने लगती है। तभी वहाँ पर हमारा सेकंड मेन लीड दिखता है जिसका नाम कैरो होता है। वो उस लिफ्ट को खोले रखता है और यहाँ पर वो लड़की स्माइल भी अंदर आ जाती है। स्माइल उसे देखते ही रह जाती है और वो तभी लड़का पूछता तुम अंदर आ भी रही हो या नहीं। फिर दोनों लिफ्ट में बैठ जाते हैं और तभी यहाँ पर लड़की बार बार कैरो को देख ही जा रही थी। तो कैरो पूछता है तुम्हें प्रॉब्लम क्या, तुम बार बार मुझे क्यों देख रहे हो। तो वो कह रही है कि मैं नहीं देख रही तुम्हें, मुझे तो तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। और यहाँ पर वो कहते हैं कि झूठ मत बोलो मुझसे। और इन्हीं की बातों के पीछे एकदम से लाइट चली जाती है। यहाँ पर जो फीमेल लीड यानी स्माइल जो होती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहते हैं मुझे अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और वो कैरो के ऊपर कूद जाती है और वो इस हालत में बहुत ही अजीब लग रहे थे। दोनों वहाँ पर नीचे गिर जाते हैं और यहाँ पर जैसे वो वहाँ पर बाहर के लोग आते हैं वो देखते हैं कि लाइट आ चुकी है वापस और एकदम से लिफ्ट भी रुक जाती है। वो अभी भी एक दूसरे को पकड़े हुए थे और लिफ्ट जैसे ही खुलते हैं बाहर के लोग देखकर कहते हैं अरे ये तो न्यू कपल्स है और क्या तुम यहाँ पर फ्रेशर्स बन के आए हो और तुम ये कर क्या रहे हो। तभी वो शर्मा जाते हैं दोनों। यहाँ पर जो लड़की स्माइल होती है वो कह देती है कि नहीं मैं तो कुछ नहीं कर रही, वो गलती से ऐसी सिचुएशन बन गई और वहाँ से जाने लगती है। फिर हम देखते हैं कैरो जो होता है वो उसे अपनी टीम में ले लेता है, यानी वो उसके लैब में रह सकती है और वो कहते हैं थैंक यू तुमने मुझे अपने लैब में रखा। फिर हम देखते हैं यहाँ पर उस लड़की की फ्रेंड को, यानी स्माइल की फ्रेंड दिखाई जाती है। वो स्माइल से बताती है कि उसका कॉलेज में एक बैट्स नाम के लड़के पर बहुत बड़ा क्रश है, वो उससे मिलना चाहता है, उसके साथ ही रहना चाहती है। यहाँ पर वो जो लड़की स्माइल होती है वो सुबह उसी से तो टकराई थी और वो इस बारे में जानती हुई थी। वो कहती कि तुम जरूर मिलोगे, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी वो जरूर बन जाएगा, तुम बस उसे एक बार प्रपोज कर दो। अब दोनों लड़कियां सोचते कि हम उन्हें प्रपोज करें। दोनों अपने अपने क्रश को प्रपोज करने जाते हैं। वो एक टेडी बेयर लेते हैं और जो कि उन्हें प्रपोज करने जैसे ही जाते हुए सबसे पहले हम स्माइल को देखते हैं जो कि उस लड़के के पीछे जा रही होती है और कैरो को रोक लेती है और कहती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। और वो प्रपोज कर देती है। यहाँ पर कैरो से किस करने लगता है और कहता है कि ओके रुको एक बार बताता हूँ। तो वो कहता है नहीं मेरी हार्ट बीट तुम्हें देखकर तेज नहीं हो, ना ही तुम्हें किस कर हुई, यानी तुम मेरे पसंद की नहीं हो, मुझे तुम अभी अच्छी नहीं लगी, जब तक तुम मेरे हार्ट बीट तेज नहीं कर पाओ मैं तुम्हें पसंद नहीं करूँगा। और वो कहता है कि मैं वैसे भी तुम्हारे टाइप का नहीं हूँ, तुम क्यूट तो ज़रूर हो, वैसे क्यूट बहुत ज़्यादा हो तुम, लेकिन तुम्हें देखकर मेरी हार्ट बीट बिल्कुल तेज नहीं हो। और वो उसे रिजेक्ट कर देता है। यहाँ पर जो लड़की होती है वो सोचते है कैरो कितना बुरा है, लेकिन वो सोचते उसकी हार्ट बीट जरूर तेज करेगी। फिर हम देखते हैं यहाँ पर दूसरी लड़की को जो कि उसकी फ्रेंड होती है, वो भी बैट्स को प्रपोज करने आई थी, लेकिन बैट्स उसे सीधा इनकार कर देता है। और दोनों प्रेमी जो होते हैं वो घर आकर रो रहे होते हैं अपनी फूटी किस्मत पर। दोनों सोचते कि हम करें तो करें क्या। यहाँ पर स्माइल कहते हैं कि मैं कैसे किसी की हार्ट बीट तेज कर सकती हूँ, और वो इसी बात पर रोने लगते हैं। और फिर वो अपने टैडी को चेक करते हैं। वहाँ पर उन्हें एक कार्ड मिलता है जो कि किसी दूसरी कंपनी का था। उन्हें पता चलता है वहाँ पर वो बॉय को एक रेंट पर ले सकते हैं, यानी किसी बॉयफ्रेंड को खरीद सकते हैं। और दोनों सोचते हैं कि एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए हमें। और यहाँ पर जो स्माइल की फ्रेंड होते हैं वो कहते हैं नहीं मुझे नहीं करना, ये सब बहुत बेकार है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, मेरा क्रश बस एक ही लड़के पर है और उसके अलावा मुझे कोई नहीं चाहिए। स्माइल कहते हैं नहीं मैं ऐसा करूँगा। तभी वो नीचे आ जाती है। नीचे उसके हाथ से वो कार्ड गिर जाता है। तभी वहाँ पर एक दूसरी लड़की आती है जिसका नाम हमें लीजा बताया जाता है। दरअसल ये बैट्स की पुरानी गर्लफ्रेंड है यानी एक्स। और दोनों के बीच उस कार्ड को लेकर बहस हो जाती है। वो कहते हैं नहीं ये मेरा और वो कहते हैं नहीं ये मेरा। दोनों उसको हथीनापाई करने लगते हैं और दोनों की इस लड़ाई में कार्ड को एक दूसरे तो वो खींच ही रहे होते हैं। तो एक साइड कार्ड उस साइड फट जाता है, एक साइड इस साइड, यानी कार्ड के अब दो टुकड़े हो चुके हैं। दोनों अपनी अकड़ दिखाते हुए दोनों कार्ड्स के टुकड़े को लेकर अपने अपने रास्ते चल देते हैं। अब यहाँ पर कार्ड के टुकड़ों के होने के बावजूद भी वो एड्रेस देख लेती है और स्माइल उस एड्रेस पर पहुंच जाती है। उसके पास उसकी कॉलेज आईडी थी। वो कॉलेज आईडी को दिखाकर उस जगह पर एंट्री कर लेती है और वहाँ के मैनेजर से बात करती है और कहती है कि मुझे एक बॉयफ्रेंड रेंट पर चाहिए। वो अपनी सारी कंडीशन बताती हैं। यहाँ पर जो आदमी होता है यानी मैनेजर वो बताता है कि अगर मैं आपको सारी कंडीशन भी बता देता हूँ और आप किसी भी तरह का बॉयफ्रेंड यहाँ पर ले सकती है और आप उसे वापस एक्सचेंज भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं आया, और अगर वो आपको सिक्योर नहीं लगता तो आप बिल्कुल अपने पैसे रिटर्न में ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो लड़की स्माइल होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो सोचते हैं अब यहाँ पर सिक्योरिटी भी और सब कुछ भी है और मेरी पसंद का सब कुछ है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर वो दूसरी लड़की लीजा भी आई होती है, पर उसे एंट्री नहीं मिल रही थी क्योंकि उसके पास उसकी आईडी नहीं थी। अब वो उस सिक्योरिटी पर फ्लर्ट करने लगते हैं, लेकिन सिक्योरिटी तो खैर ये होता है वो इस बात से नहीं मानता। और यहाँ पर हम देखते हैं लीजा को एंट्री अब नहीं मिल पाती। फिर वो वहाँ पर कैरो को देखते हैं और सोचते हैं कि मैं उससे हेल्प ले सकती हूँ, और कैरो की तरफ भागी जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे पीछे के रास्ते से इस जगह पर एंट्री दिलवा सकते हो। तब कैरो कहता है कि
नहीं, इसके लिए मुझे फ्री में काम नहीं करूँगा। वो कहता है कि मुझे कुछ तो मिलना चाहिए। तब यहाँ पर लड़की कहती है मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ, लेकिन कैरो कहता है नहीं पैसे नहीं चाहिए, वो कहता है मैं तुमसे बाद में वो चीज़ ले लूँगा, और उसे पीछे से एंट्री करवा भी देता है। हम देखते हैं यहाँ पर वो जो लड़की होती है वो भी यहाँ पर आ गई होती है अपने बॉयफ्रेंड के लिए, और यहाँ पर स्माइल अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर ही रही होती है। तो वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड आता है और वो देखकर चौंक जाती है। दरअसल ये बैट्स ही होता है, यानी उसके कॉलेज का स्टूडेंट, और वो सोचते कि अरे ये तो मेरी फ्रेंड का क्रश है, मैं इसके साथ नहीं रह सकती, और वो उससे दूर जाने लगती है। यहाँ पर बैट्स जो होता है वो भी उसे पहचान लेता है कि तुम तो सुबह ही मुझसे टकराई थी। वो स्माइल से पूछता है क्या तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है? तब स्माइल कहती है अरे मुझे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारे साथ रह ही नहीं सकती, बिल्कुल नहीं। वो कहता है कि तुम तो मेरी फ्रेंड के क्रश हो ना, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ? वो कहते हैं नहीं मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती। तब यहाँ पर जो लड़का होता है वो कहता है फिर ठीक है, तुम अपना बॉयफ्रेंड एक्सचेंज भी कर सकते हो, यानी कोई दूसरा इसके बदले ले सकती हो। तब यहाँ पर लड़की कहती है ओके ओके, उसके बारे में बाद में सोचेंगे, लेकिन तुम मुझे पहले ऐसे बताओ कि कैसे मैं किसी की हार्ट बीट तेज़ कर सकती हूँ, और कैसे हम किसी कपल को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। और यही सीखने के लिए उसने बॉयफ्रेंड रेंट पर लिया था। अब यहाँ पर जो लड़का होता है मान जाता है और कहता है ठीक है हम कोशिश करेंगे, और मैं तुम्हें बताऊँगा कैसे तुम किसी की हार्ट बीट तेज़ कर सकते हो, बस तुम वेट करना। और तभी यहाँ पर लड़की जो होती है वो पूछने लगती है तो हम करेंगे क्या वैसे? तभी लड़का कहता है कि वही जो एक नॉर्मल कपल करता है। फिर तभी लड़की मना कर देती नहीं नहीं मैं नहीं कर सकती। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर लीज़ा को, जो कि ये जैसे वो देखते उससे जो बॉयफ्रेंड मिलता है वो दरअसल कैरो मिलता है, और कैरो उसके बॉयफ्रेंड में मिला था। वो सोचते नहीं मैं इसे कैसे अपना बॉयफ्रेंड बना सकती हूँ, और वो कहती है कि नहीं तुम तो पक्का उस लड़की स्माइल के बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो ना। वो कहते नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मुझे तो बस एक ही लड़का पसंद है और मैं उसी के साथ जाना चाहती हूँ। फिर कायरो कहता है मुझे एक मौका तो दो, और वो उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और वो दोनों लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं। यहाँ पर वो कायरो पूछता है क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें धोखा दिया है? तो वो कहती है कि हाँ शायद, मुझे लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि शायद वो मुझे अपना एक्स मानने लगा और वो मुझ में इंटरेस्ट भी नहीं दिखाता। तो यहाँ पर कायरो कहता है कि तुम्हें समझना पड़ेगा, दरअसल वो तुम्हारा कॉल भी पिक नहीं करता, इसका मतलब वो तुम्हें सच में अपना एक्स मानता है, तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता। तब हम देखते हैं यहाँ पर जो बैट्स और स्माइल होते हैं दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, और यहाँ पर स्माइल भी अपनी क्यूटनेस दिखा रही होती है। अब उसकी क्यूटनेस पर फिदा होकर बैट्स कहता है क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? यहाँ पर वो उसके बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है, लेकिन स्माइल फिर से पीछे हट जाती है और कहते हैं नहीं बिल्कुल नहीं, तुम तो मेरे फ्रेंड के क्रश हो ना, मैं कैसे तुम्हारे साथ ऐसा कर सकती हूँ? और वो कहते हैं नहीं मुझसे ये सब नहीं होगा। और तभी वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम एक बार कर सकते हो। और वो जैसे उसके पास आते हैं तो यहाँ पर उसकी हार्ट बीट तेज़ होने लगती है। वो कहते हैं अरे हार्ट बीट तेज़ हुई। तभी वो वहाँ से जाने लगती है, और वहाँ पर बाहर जाते हुए देखते हैं कि उसकी फ्रेंड भी वहीं पर होती है, और साथ ही वहाँ पर एक कॉन्टेस्ट चल रहा होता है जो कि सिंगिंग का होता है। और वहाँ पर सिंगिंग के कॉन्टेस्ट में वो सोचते क्या मैं यहाँ पर जा सकती हूँ, और वहाँ पर उन्हें डांस भी करना था। तब वो लड़की उस लड़की को यानी स्माइल को बुला लेते हैं स्टेज पर। स्माइल भी सोचते कि यहाँ पर रुपये तो बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, यानी मैं भी जा सकती हूँ। वो रुपयों के लिए वहाँ पर स्टेज पर चली जाती है, क्योंकि वो उन रुपयों से गिफ्ट खरीदना चाहती थी। और स्टेज पर डांस करते हुए उसका डांस तो बहुत ही अजीब होता है, थोड़ा फ़नी भी होता है, लेकिन उसे रोजेज़ मिलते हैं। दरअसल यहाँ पर 9 रोजेज़ उसके पास हो जाते हैं, और उसे 10 इकट्ठे करने होते तब उसे रुपीज़ मिलेंगे, लेकिन 10 नहीं हो पाने की वजह से उसे वहाँ से जाने के लिए पड़ता है। लेकिन तभी यहाँ पर कैरो आ जाता है और उसे अपना रोज़ देता है, लेकिन तब पता चलता है कि उसका टाइम पहले ही ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पर जो मैनेजर होता है वो बताता है कि यहाँ पर जब टाइम ख़त्म हुआ तब इसके पास 9 रोजेस थे, अब तुम एक भी रोज़ नहीं दे सकते। और यहाँ पर उन दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट होने लगती है, और तभी यहाँ पर जो वो लड़की होती है वो कहते हैं अरे बस करो और वहाँ से जाओ। तभी यहाँ पर जो कैरो होता है वो चला भी जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो कैरो के जाने के बाद लड़की अकेली पड़ जाती है, उसके साथ मैनेजर गलत करने लगता है, जिस वजह से यहाँ पर जो उसका बॉयफ्रेंड बैट्स आ जाता है, यानी होने वाला बॉयफ्रेंड, और उसके बीच भी लड़ाई हो जाती है। बैट्स उसके मुंह पर अपना कपड़ा फेंक कर मारता है और उसे उस जगह से बाहर ले जाता है। स्माइल से पूछता है कि मैंने तो तुम्हें घर जाने के लिए कहा था ना, तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? अब तुम घर अकेले कैसे जाओगी, इतनी रात हो चुकी है? तो वो कहती है कि मैं चली जाऊँगी टैक्सी से। फिर वो कहता है कि नहीं टैक्सी से नहीं जाना, तुम्हें किसी लड़के से लिफ्ट मांगनी चाहिए, शायद एक हॉट सा शर्टलेस लड़के से। वो खुद की बात कर रहा होता है। फिर यहाँ पर लड़की स्माइल समझ जाती है कि मुझे करना क्या है, वो उसी से मांगने लगती है लिफ्ट के लिए। तब वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें लिफ्ट दूंगा, लेकिन तुम अच्छी तरह से बोलो, एकदम हॉट तरीके से, कि मुझे भी पसंद आए, और अपनी चाल ढाल को भी अच्छी तरह सुधारो। तुम क्यूट हो लेकिन अजीब सी हरकत करती हो। इतने वो लड़की रोने लगती है, क्योंकि उसे अपना बचपन की कुछ बातें याद आ जाती है। और यहाँ पर वो लड़का यानी बैट्स उसे एकदम से हग कर लेता है और कहता है तुम मुझे बिल्कुल अपनी बहन की तरह दिखती हो, और तुम्हारे हग करने से भी मुझे वैसा ही फील होता है। और तभी यहाँ पर जो लड़की स्माइल होते हैं वो कहते हैं वैसे ये काम तो करता है। मैं वापस खुश हो गई, और दोनों आपस में हंसने बोलने लगते हैं और आपस में ऐसी बातें करने लगते हैं।
इसी बीच बैट्स कहता है कि अरे तुम तो मुझसे लिफ्ट मांग रही थी ना, अब मांगो, अच्छी तरह मांगो, और याद रखना मेरी हार्ट बीट भी तुम्हारी से तेज़ होनी चाहिए जब तुम लिफ्ट मांगोगी, इस तरह से तुम्हें हरकतें करनी है। तब यहाँ पर जो लड़की होती है वो कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तुम्हें पहले एक बार मुझे एग्जाम्पल देकर बता दो मुझे कैसे लिफ्ट मांगनी है। तभी वो कहते हैं कि तुम्हें पहले अपने बालों को खोल के रखना है, तुम हमेशा बालों को बांध कर रखते हो जिस वजह से तुम फनी लगती हो। और वो कहता है कि तुम्हें किसी को टाइटली पकड़ना है, उसके पास जाना है, और एकदम से इस बात से वो चिढ़ भी जाती है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में कि वो जो दोनों होते हैं घर जा रहे होते हैं, और घर जाते वो देखते हैं उसकी फ्रेंड वहीं पर है, जिस वजह से वहाँ पर उस लड़के को छुपना पड़ता है। अब दोनों बताते हैं कि दोनों का जो आज का टाइम था बहुत बुरा गया, क्योंकि लेकिन यहाँ पर स्माइल झूठ बोल देती है, उसका तो कितना अच्छा एक्सपीरियंस रहा जिस वजह से वो झूठ भी बोल देती है। और मज़े की बात ये थी कि उस लड़की को भी मज़े आए थे, लेकिन वो भी झूठ बोल रही होती है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी ये मूवी का ये पार्ट ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और